फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे दोस्तों? आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चंस ऑफ द डे जीके जीएस के अंतर्गत मैं एस.टी. शुक्ला आपके बीच में प्रत्येक दिवस 10 प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला लेकर के आता हूं जो कि आपकी आगामी जो भी एग्जामिनेशन हैं उसके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए शो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको बता देना चाहूँगा मित्रों, एक प्रश्न आपसे क्विज के रूप में पूछा जाता है लास्ट में, जिसका जवाब आप बच्चों को देना होता है। तो आप लोग जरूर से जरूर प्रश्नों का जवाब दिया करें कमेंट के माध्यम से। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि हमारे ऐसे विद्वान साथी जिन्होंने अभी तक हमें फेसबुक पेज पर और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जल्द से जल्द अपडेट पाने के लिए आप फेसबुक, टेलीग्राम और उसके यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी आप अपडेटेड रहिए। ओके फ्रेंड्स, आइए पहले प्रश्न के साथ आज की श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण होता है। अर्धचंद्रमा का मतलब क्या होता है? जब चंद्रमा आधा नहीं निकलता। जैसे आपने देखा होगा ये हमारा चंद्रमा है मान लीजिए, अब चंद्रमा जो है आधा ही निकले, आधे में आपको प्रकाश दिखता है और आधे में आपको नहीं दिखता। और इस आधे में जब आप देखते होंगे शाम में जो है शुक्ल पक्ष के समय में, तो आपको लगता होगा कि जैसे इसमें पेड़ है, दुनिया भर की चीज़ें आपको दिखती है। तो देखिए, जिसको हम हाफ ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं, तो हाफ ल्यूनर इक्लिप्स के दौरान पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जो होती है वो समकोणीय होती है। समकोणीय का मतलब आपने देखा, जैसे कोई चीज़ ऐसे पर्टिकुलर कट जाएगा, मान लीजिए जैसे ये आपका है हाफ है, इसको हमने काट दिया, समकोण पर काटने का प्रयास करें, जैसे इसको इस तरीके से काट देंगे और यहाँ अगर एक स्ट्रेट लाइन बना दें तो इनके बीच का जो आपको एंगल दिख रहा है वो कितने डिग्री का दिखता है? 90 डिग्री का। तो चाहे अर्ध चंद्रमा की बात चाहे सूर्य की भी बात करता, तो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति दोनों जो होती है वो 90 डिग्री ही होती है, 90 अंश ही होती है। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? जैसा कि आपको पता है, वर्ष 2006 की बात है, वर्ष 2006 में प्लूटो, कौन से ग्रह को भैया? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिए जाने के पश्चात सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कुल ग्रहों की संख्या जो है अब 8 रह गई है। पहले कितने थे? 9 थे, लेकिन अब एक निकल गया, तो अब कितने बचे? 8 ही बचे। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ आपका बी, 8 हुआ। अच्छा, इन 8 ग्रहों के नाम अगर जानने का प्रयास करें सीक्वेंस से, तो आपका हो गया बुध, बुध के बाद आपका आता है शुक्र, जिसको भोर का तारा, और उसके बाद शाम का तारा, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह आता है। मंगल ग्रह पे लाल मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका आता है बृहस्पति, ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आपका आता है नाम शनि, शनि के बाद अरुण, और उसके बाद हो गया आपका वरुण, अरुण के बाद क्या हो गया? वरुण। तो एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे नियरेस्ट ग्रह कौन से है? तो नियरेस्ट ग्रह जो है पृथ्वी से अगर आप देखेंगे तो नियरेस्ट ग्रह में आपका जो है पृथ्वी से नहीं, सूर्य की स्थिति से देखेंगे तो नियरेस्ट ग्रह बुध है, और उसके बाद दूर कौन सा है? वरुण है। एक चीज़। दूसरी चीज़ आपसे ये पूछा जा सकता है कि सौर प्रणाली के सबसे बड़े ग्रह कौन से हैं? तो सबसे बड़ा ग्रह सौर प्रणाली का जो है वो बृहस्पति है। अगर आप इस स्थिति में देखेंगे कि बड़ा की स्थिति के अनुसार इसको हम अगर क्रमबद्ध तरीके से करें तो सबसे पहले स्थान पर आपका आ जाता है बृहस्पति। कौन सा ग्रह आएगा? बृहस्पति आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा ग्रह है। अभी इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे भी जाते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब तो हो गया आपका ऑप्शन बी, 8 हुआ। आगे बढ़ जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आपका वही ग्रह की तरीके से जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा उसी तरीके से प्रश्न है। क्वेश्चन कह क्या रहा है? सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम है। अब देखिए, तो पहले आप क्रम देख लीजिए, जो इसमें सही जवाब आपको हमको दिखे बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद आता है अरुण, अरुण के बाद आता है वरुण, फिर उसके बाद आपकी है अपनी ग्रह पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है शुक्र, शुक्र
के बाद भैया मंगल, और मंगल के बाद है बुध। ये है ग्रहों की बड़े स्थिति, यानी बड़े ग्रहों की जो स्थिति है उस तरीके से है। पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, जो कि सूर्य का निकटतम ग्रह जो है क्या है, वो है बुध, जो कि पृथ्वी जो है सबसे छोटा भी ग्रह है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। सौर मंडल में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, वो भी है बुध। एक चीज़, दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा मित्रों, ये जो ग्रह हैं आपको पता है कि वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या 8 है। क्यों? क्योंकि प्लूटो को 2006 में निकाल दिया गया था। अब इसमें जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है आपसे वो ये है कि सूर्य की परिक्रमा तो सभी ग्रह करते हैं, सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करते हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको एक मैप के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये आपकी मान लीजिए मैप है। ये क्या है मित्र, मैप है। ये मैं आपको मैप की तरह बना के दिखाता हूँ। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, बहुत ही अच्छे पॉइंट की तरफ मैं आपको संकेत कर रहा हूँ, आप समझिएगा। मान लीजिए सपोज दैट ये आपका सूर्य का ग्रह सूर्य है। क्या है ये, सूर्य एक टिमटिमाता हुआ तारा है। तो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं कौन कौन से ग्रह, सभी ग्रह करते हैं। सभी ग्रह कैसे करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इस पश्चिम से बढ़ेंगे, किधर की ओर बढ़ेंगे, पूर्व की ओर बढ़ेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, वो ग्रह कौन हैं, जो पूर्व से पश्चिम की, यानी पूरब से बढ़ेंगे किधर, पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, यानी उल्टा की तरफ होता है। कौन कौन से ये ग्रह हैं, तो इनके नाम आप नोट कर लीजिए। शुक्र व अरुण। शुक्र व अरुण सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम करते हैं, बाकी जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व करते हैं। ये अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको मैंने बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है। अब देखिए किन का कोई उपग्रह नहीं है, तो आपको देखिए ऑप्शन दिख रहा है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं। उपग्रह का मतलब क्या होता है, सैटेलाइट। तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह यानी सैटेलाइट नहीं है। अब अच्छा थोड़ा सा कुछ पॉइंट इसी के साथ जान लेते हैं। बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम, बुध सूर्य का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे छोटा भी ग्रह है, यानी सबसे निकटतम भी है यानी छोटा भी है। पहला क्वेश्चन तो ये छोटा है, दूसरा ये क्या है, निकटतम, निकटतम भी है। तो दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है। उसके बाद शुक्र आपका, जिसको वेनस कहते हैं, सूर्य से दूसरा निकटवर्ती ग्रह है शुक्र। कौन सा, शुक्र, जिसको वेनस कहते हैं, सूर्य से निकटतम दूसरा ग्रह है, जो कि एक परिक्रमा शुक्र कितने दिनों में करता है, 225 दिनों में करता है। कितने दिनों में, 225 डेज में करता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं हैं, बुध और शुक्र यानी मरकरी और आपका जो है वेनस जो है, दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ग्रह बृहस्पति का उपग्रह नहीं है, या फिर बृहस्पति के उपग्रह कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन से हैं। तो इस पे हम वैसे बहुत ही विधिवत तरीके से आपको बताएंगे भी, फिर भी थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा मित्रों। बृहस्पति जो है सबकी सबसे बड़ा ग्रह है। इसके टोटल 67 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं, 67 उपग्रह है, जिनमें आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमिडे आदि प्रमुख ग्रह हैं। जबकि अगर इसी में हम अगर बात कर ले मंगल के बाद में, तो मंगल ग्रह जो है इसके जो है उपग्रह का नाम जो है डीमोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोबोस और डीमोस जो है मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। बाकी और भी हैं, उनके बारे में हम क्लास में बहुत अच्छे तरीके से ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। प्रश्न नंबर 5वां आपके स्क्रीन पर, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र। आपका नाम आ गया, देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया भी था। शुक्र, वीनस जो है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप स्थित ग्रह है, इसीलिए यह पृथ्वी से सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला
नीला दिखाई पड़ता है। इसे शाम का तारा इवनिंग स्टार और सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, या इसीलिए इसको हम ऐसी स्थिति में ऐसा नाम देने का प्रयास करते हैं, या ऐसा नाम भी इसका है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है। यहाँ पर देखिए पृथ्वी के निकटतम तारा की बात कर रहा है आपसे, सूर्य, अल्फा सेंचुरी, ध्रुव, चित्रा। मैं थोड़ा सा इस प्रश्न को बहुत अच्छे से आपको बताना चाहूँगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम जो तारा है वो सूर्य है। बच्चे आप सूर्य को देखते हो बड़ा छोटा दिखाई देता है। आप सोचिए, आप ये कहते कि सूर्य बहुत बड़ा है। सूर्य क्या है? बहुत बड़ा है, लेकिन सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं। सूर्य क्योंकि पृथ्वी के सबसे निकटतम है, इसलिए सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है और हमें जो है दिखता है कि ये सूर्य बहुत बड़ा है। आइए थोड़ा सा कुछ ग्रहों के, कुछ तारों के बारे में और अच्छे से विधिवत जान लेते हैं। तो पृथ्वी का निकटतम तारा है सूर्य। सूर्य के अतिरिक्त पृथ्वी से 10 सर्वाधिक निकटतम एवं दीप्तिमान तारों की सूची हम बनाते हैं। आइए सबसे पहले अगर देखें तो आप अल्फा, इसको नोट कर लीजिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ। अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, इसकी जो पृथ्वी से दूरी है प्रकाश वर्ष में, देखिए मैं प्रकाश वर्ष में दूरी बता रहा हूं मित्रों, क्योंकि आप जब भी पिंड की दूरी निकालते हैं तो किस में निकालते हैं? प्रकाश वर्ष में ही निकालते हैं। 4.3 प्रकाश वर्ष है। फिर उसके बाद आता है नाम साइरस। साइरस, साइरस जो तारा है इसकी जो पृथ्वी से दूरी है, पृथ्वी से दूरी प्रकाश वर्ष में है, वो है 8.8 प्रकाश वर्ष। फिर उसके बाद साइरस के बाद आता है नाम प्रोसियन। प्रोसियन, प्रोसियन की जो डिस्टेंस है वो है 11.0 प्रकाश वर्ष। फिर प्रोसियन के बाद नाम आता है वेगा। इसको नोट करते जाइए फ्रेंड्स। वेगा, वेगा की जो डिस्टेंस है वो है 26 प्रकाश वर्ष, यानी 26 लाइट ईयर। फिर वेगा के बाद नाम आता है, वेगा के बाद नाम आ जाएगा आर्कटरस। आर्कटरस जो है इसकी जो डिस्टेंस है वो है 36.0 प्रकाश वर्ष। मैं देखिए एक सीक्वेंस में लिखता जा रहा हूँ, आप इसको नोट करते चलिए। अल्फा सेंचुरी, साइरस, प्रोसियन, वेगा, आर्कटरस। इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से देखिए आप लोग कैपला। कैपला की जो डिस्टेंस है वो है 46 प्रकाश वर्ष। कैपला के बाद आता है, कैपला के बाद नोट करिए कैनोपस। कैनोपस, कैनोपस की जो डिस्टेंस है वो है 98 प्रकाश वर्ष। कैनोपस के बाद नाम आएगा अकर्नर। अकर्नर, अकर्नर जो है इसकी जो डिस्टेंस है 114.0 लाइट ईयर है। सोचिए कितने दूर हैं ये। इसके बाद नाम आता है बेटेलगीज। बेटेलगीज, इसकी जो डिस्टेंस है वो है 300 लाइट ईयर। उसके बाद है रीजल। रीजल 900 यानी 900 प्रकाश वर्ष। अब जरा मित्र आप कल्पना करिए, हम इस छोटी सी पृथ्वी पर रह करके ये विचार करते हैं कि हमारी पृथ्वी से, हमारी धरा से बड़ा कोई संसार नहीं है। इसी को ही हम अपना सब सर्वस्व मान लेते हैं, लेकिन संसार ये जो है, ब्रह्मांड जो है, सोचिए कितना बड़ा है। तो कभी आप कल्पना करिए। हमने आपको बताया क्या, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है, तो सबसे निकट जो है आपका सूर्य है। बाकी हमने आपको बता दिया। फिर आपका देखिए अल्फा सेंचुरी है, फिर उसके बाद साइरस, फिर उसके बाद आपका प्रेसियन, फिर आपका वेगा, फिर आपका आर्कटरस, फिर आपका कैपला, फिर आपका कैनोपस, फिर अकर्नर, फिर उसके बाद बेटेलगीज, फिर आपका है रीजल। तो हमने आपको 11 तारों के नाम बता दिया, एक स्थिति के अनुसार से, जो जिस सीक्वेंस में है, जिसके बीच की जितनी डिस्टेंस है उसी के अकॉर्डिंग हमने आपको बता दिया। अच्छा प्रश्न था इसलिए हमने आपको बताया।
ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 7वां आपके सामने है। सौर मंडल में किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है? अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सौर मंडल की किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है। देखिए, समानता आदमी की किससे होती है? हमेशा पड़ोसी से होती है। आपका सबसे अच्छा दोस्त भी आपका पड़ोसी ही हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी आपका अपना पड़ोसी ही हो सकता है। आपके सुख दुख में सबसे पहले वही पहुंच सकता है, तो इसलिए सबसे अधिक समानता हमें हमेशा बगल वाली से ही। तो सौर मंडल में शुक्र ग्रह को आप जानते हैं, सौर मंडल में शुक्र ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है, क्योंकि इसका आकार, घनत्व, द्रव्यमान व व्यास पृथ्वी के समान है। इसीलिए ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जुड़वा बहन किसको कहा जाता है भैया? इसी को ट्विन सिस्टर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कौन है? आपका वीनस है, यानी शुक्र ग्रह है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। एक प्रश्न और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, हॉट प्लैनेट कौन सा है? मित्र, ऐसी स्थिति जब आपके बीच में आती है, हॉट की बात आती, तो वहां पर भी शुक्र का ही नाम आता है। उसका रीजन बताता हूं। बुध ग्रह सूर्य से सबसे निकट होते हुए भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि इस पर वायुमंडल का बहुत पतला आवरण पाया जाता है जो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को नहीं रोक पाता है। शुक्र यह कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों से निर्मित बादलों की एक मोटी परत से ढका हुआ है, जो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। इस प्रकार शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है, हॉट प्लैनेट भी है, ये भी आप जानते रहिए। अच्छा प्रश्न है, मैंने कई सारे प्रश्नों को एक साथ ही आपको बता भी दिया है, तो ये आप जानते हुए चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए, प्रश्न नंबर 8वां आपके सामने। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो अरुण ग्रह, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूरेनस ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में, कब? 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल, आपको दिख रहा है ऑप्शन सी में, कौन भैया? विलियम हर्शेल ने की थी। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अभी ग्रहों की स्थिति के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर कितने वलय हैं पूछा जाता है, तो इस ग्रह के चारों ओर 9 वलय हैं। कितने वलय हैं? 9 वलय हैं, जिनमें जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं अल्फा, बीटा, गामा, और उसके बाद आपका हो गया अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और उसके बाद एप्सिलॉन प्रमुख हैं। हमारे जो नोएडा वाले स्टूडेंट होंगे उनको पता है अल्फ़ा बीटा गामा वहाँ पर स्थान है परी चौक के आसपास से, तो आपको पता है मित्रों अल्फ़ा बीटा गामा, और उसके बाद ये आपका हो गया डेल्टा, एप्सिलॉन, ये प्रमुख जो है इसके क्या हैं? वलय हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं। सूर्य की बाह्यतम का मतलब क्या होता है? आउटर परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य के धरातलीय ऊपरी मंडल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने मंडलों में विभाजित किया गया? 3 मंडल में। आपको उन 3 मंडलों का नाम बताना चाहूँगा। एक तो हो गया आपका प्रकाश मंडल, दूसरा हो गया आपका वर्णमंडल, एवं तीसरा जो होता है किरीट, जिसको हम कोरोना कहते हैं। अभी इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, तो आप समझिए, पहला प्रकाश मंडल, दूसरा वर्णमंडल, तीसरा किरीट, जिसको हम कोरोना कहते हैं। संवहनीय मेखला की सतह, किसकी? संवहनीय मेखला की सतह अर्थात सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के ऊपर एक आवरण के रूप में वर्णमंडल, जिसको हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्या? क्रोमोस्फीयर का विस्तार पाया जाता है, जो सूर्य का वायुमंडल है। कोरोना जो यहाँ पर आपको दिख रहा है किरीट, जिसको कहते हैं किरीट यानी कोरोना, सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है, जो वर्णमंडल के ऊपर पाया जाता है। इसमें विरल किंतु अति तप्त गैसें होती हैं। कोरोना केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है।
निकट भविष्य में कोरोना के अध्ययन हेतु इसरो द्वारा आदित्य L एक ग्रह भेजा गया था। आदित्य L एक उपग्रह था जो इसे भेजा गया था, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ आपका सी। एक प्रश्न और इसी के साथ जान लेते हैं। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना है, तो आप नोट कर लीजिए सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान है लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसके केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे अत्यधिक मात्रा में सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी का उत्सर्जन होता है, इसीलिए इसको आग का गोला, रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। यानी सूर्य को आग का गोला कहने का सबसे बड़ा कारण भी यही है। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़ जाएंगे प्रश्न नंबर 10 की तरफ। वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वाधिक है? अब देखिए, पृष्ठीय ताप किस ग्रह की सर्वाधिक है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको मैंने सूर्य का पृष्ठीय ताप बता दिया, लेकिन अब यहाँ पर ग्रहों के बारे में पूछा जा रहा है। तो सूर्य से अपनी निकटता के कारण सौरमंडल के ग्रहों में बुध जो है, ये जो आपको दिख रहा है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, MERCURY, मरकरी जो है, मरकरी का पृष्ठीय ताप सरफेस टेम्परेचर सर्वाधिक है। इसके पश्चात जो है शुक्र आएगा, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, इसी तरीके से स्थान बदलता जाता है। यानी जो जिस स्थिति के अकॉर्डिंग है उसको उसी के अकॉर्डिंग ही रख दिया जाता है। और आपको मैंने बताया ही कि मंगल ग्रह को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, किसके कारण जाना जाता है? तो लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह की सतह लाल दिखाई देती है, इसीलिए इसे लाल ग्रह, रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसकी जो घूर्णन गति है पृथ्वी की घूर्णन गति के लगभग समान है, यानी मंगल ग्रह की घूर्णन गति और पृथ्वी की घूर्णन गति लगभग क्या है मित्रों? समान है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं। आपके सामने वो प्रश्न ला दिया है जो पिछली क्लास में हमने आपसे पूछा हुआ था। क्वेश्चन क्या करे? कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, कांडला एक समुद्री बंदरगाह है। क्या है? एक समुद्री बंदरगाह है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। पहली चीज़ तो ये आप जान जाइए। कहाँ पर स्थित है मित्र? गुजरात। गुजरात के कौन से ज़िले में स्थित है? तो गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है, पहला पॉइंट। दूसरा, माल संचालन, जिसको हम कहते हैं कार्गो हैंडल की मात्रा, वॉल्यूम की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ये किसके लिए प्रसिद्ध है पूछ रहा है? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मित्र? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। बाकी हमने आपको बता दिया कि ये इसका जो संचालन होता है वो माल संचालन होता है। किसका? माल संचालन, जिसको हम कार्गो हैंडल्ड कहते हैं, की मात्रा वॉल्यूम की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज का प्रश्न आपको मज़ा भी आया होगा। आइए आज का प्रश्न जो आपको बताना है क्विज के माध्यम से, जिसका जवाब हम आपको देंगे अगले पार्ट में। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? 5000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट के माध्यम से। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। ऐसे हमारे साथी जो अभी भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। टेलीग्राम ज्वाइन करें, जहां से आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट और ऑनलाइन क्लासेस की सारी नोटिफिकेशन, PDF ये सभी आपको मिलती रहेंगी। इस प्रश्न का जवाब कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।